सत्य की खोज के बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। जब मनुष्य के भीतर कुछ पाने की इच्छा होती है तब उसकी कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। कर्म के दो प्रकार हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य। निष्काम भाव से कर्म करना कर्तव्य है और सकाम भाव से कर्म करना अकर्तव्य है। अकर्तव्य का मूल कारण है संयोग जन्य सुख की कामना। अपने सुख की कामना मिटने पर अकर्तव्य नहीं होता। अकर्तव्य न होने पर कर्तव्य का पालन अपने आप होता है। जो साधन अपने आप होता है वह असली होता है और जो साधन किया जाता है वह नकली होता है। मनुष्य में यदि कोई कामना पैदा हो जाए तो वह पूरी होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। कामना पूरी होती भी है और नहीं भी होती। सब कामनाएं आज तक किसी एक भी व्यक्ति की पूरी नहीं हुई और पूरी हो भी सकती नहीं है। अगर कामना पैदा तो हो जाए पर पूरी ना हो तो बड़ा दुख होता है। परंतु मनुष्य की दशा यह है कि वह कामना की अपूर्ति से दुखी भी होता रहता है और कामना भी करता रहता है। परिणाम यह होता है कि ना तो सब कामनाएं पूरी होती हैं और ना ही दुख मिटता है। इसलिए अगर किसी को दुख से बचना हो तो इसका उपाय है कामना का त्याग। यहां शंका हो सकती है कि अगर हम कोई भी कामना न करें तो फिर कर्म करें ही क्यों? इसका समाधान है कि कर्म फल प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और फल की कामना का त्याग करने के लिए भी किया जाता है। जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है वह फल इच्छा का त्याग करने के लिए कर्म करता है। यह भी शंका हो सकती है कि अगर हम कोई भी कामना न करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? जीवन निर्वाह के लिए तो अन्न जल आदि चाहिए ना। इसका समाधान है कि अन्न जल लेते लेते इतने वर्ष बीत गए, फिर भी हमारी भूख प्यास मिटी है क्या? भूख प्यास तो मिटी नहीं। अन्न जल के बिना हम मर जाएंगे तो क्या अन्न जल लेते लेते नहीं मरेंगे? मरना तो पड़ेगा ही। वास्तव में हमारा जीवन कामना पूर्ति के अधीन नहीं है। क्या जन्म लेने के बाद मां का दूध कामना करने से मिला था? जीवन निर्वाह कामना करने से नहीं होता, अपितु किसी विधान से होता है। सब कामनाएं कभी किसी की भी पूरी नहीं होती। कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ पूरी नहीं होती। यह सबका अनुभव है। इसमें विचार करना चाहिए कि कामना पूरी होने अथवा न होने की स्थिति में क्या हमारे अंदर कोई फर्क पड़ता है? क्या कामना पूरी न होने पर हम नहीं रहते? विचार करने से अनुभव होगा कि कामना पूरी हो अथवा न हो, हमारी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। कामना उत्पन्न होने से पहले हम जैसे थे, कामना की पूर्ति होने पर भी हम वैसे ही रहते हैं। कामना की अपूर्ति होने पर भी हम वैसे ही रहते हैं और कामना की निवृत्ति होने पर भी हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। इस बात से एक बल मिलता है कि यदि कामना की अपूर्ति होने से हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम कामना करके क्यों दुख पाएं? मनुष्य के सामने दो ही बातें हैं, या तो वह अपनी सभी कामनाएं पूरी कर ले अथवा उनका त्याग कर दे। वह कामनाओं को पूरी तो कर सकता ही नहीं, फिर उनको छोड़ने में किस बात का भय? जो हम कर सकते हैं उसको तो करते नहीं हैं और जो हम नहीं कर सकते उसको करना चाहते हैं। इसी प्रमाद से हम दुख पा रहे हैं। जो कामनाओं को छोड़ना चाहता है
उसके लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। जब तक हम शरीर को अथवा किसी भी वस्तु को अपना मानेंगे, तब तक कामना का सर्वथा त्याग कठिन है। अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो मेरी और मेरे लिए हो। इस वास्तविकता को स्वीकार करने से कामना स्वतः मिट जाती है, क्योंकि जब मेरा और मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर हम किसकी कामना करें और क्यों करें? कामनाओं का सर्वथा त्याग तब होता है जब मनुष्य का शरीर से संबंध मैं और मेरापन नहीं रहता। अतः कामनाओं के सर्वथा त्याग का तात्पर्य हुआ जीते जी मर जाना। जैसे मनुष्य मर जाता है तो वह किसी भी वस्तु को अपना नहीं कहता और कुछ भी नहीं चाहता। उस पर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, सम्मान, निंदा, स्तुति इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर मनुष्य पर अनुकूलता, प्रतिकूलता इत्यादि का प्रभाव तो पड़ता नहीं और जीता रहता है बस। इसलिए महाराज जनक देह के रहते हुए भी विदेह कहलाते थे। जो जीते जी मर जाता है वह अमर हो जाता है। इसलिए मनुष्य अगर सर्वथा कामना रहित हो जाए तो वह जीते जी अमर हो जाएगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म शमश्नुते। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। जब साधक के भीतर कामना पूर्ति का महत्व नहीं रहता, तब उसके द्वारा सभी कर्म स्वतः निष्काम भाव से होने लगते हैं और वह कर्म बंधन से छूट जाता है। सुख की कामना न रहने से उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण दोष सुख की कामना से ही पैदा होते हैं। साधक का जीवन निर्दोष होना चाहिए। सदोष जीवन वाला साधक नहीं हो सकता। अब यह विचार करें कि दोष किसमें रहते हैं। संसार में दो ही वस्तुएं हैं, सत और असत। दोष न तो सत में रहते हैं और न असत में ही रहते हैं। सत में दोष नहीं रहते, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। कामना अभाव से पैदा होती है। जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें कोई कामना हो ही नहीं सकती, और जिसमें कामना नहीं होती उसमें कोई दोष आ ही नहीं सकता। असत में भी दोष नहीं रहता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसमें बिना आधार के दोष कहाँ रहेगा। असत की सत्ता न होना ही सबसे बड़ा दोष है, जिसमें दूसरा दोष आने की संभावना ही नहीं है। सत और असत के संबंध में भी दोष नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संबंध भी असंभव है। तो फिर दोष किसमें है? दोष उसमें है जिसमें कामना है। कारण कि संपूर्ण दोष कामना से ही पैदा होते हैं। जब मनुष्य वस्तु के द्वारा सुख पाने की कामना करता है, तब लोभ पैदा होता है। जब वह व्यक्ति के द्वारा सुख पाने की कामना करता है, तब मोह पैदा होता है। जब वह अवस्था के द्वारा सुख पाने की कामना करता है, तब परिच्छिन्नता पैदा होती है। जैसे एक बीज में मीलों तक का जंगल विद्यमान है, ऐसे ही एक दोष में संपूर्ण दोष विद्यमान है। ऐसा कोई दोष नहीं जिसमें सब दोष न हो। इसलिए जब तक एक भी दोष है, तब तक साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। आंशिक दोष और आंशिक निर्दोषता तो प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं।
कोई भी मनुष्य सब प्रकार से, सब समय और सबके लिए दोषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल में वह परमात्मा का ही अंश है। अगर साधक सर्वथा निर्दोष होना चाहता है तो उसको संयोगजन्य सुख की कामना का सर्वथा त्याग करना होगा। अब यह विचार करें कि कामना किसमें है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कामना मन में रहती है, परंतु वास्तव में कामना मन में रहती नहीं है, अपितु मन में आती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन एक अंतःकरण है, साधन है। करण में कोई कामना नहीं होती। क्या कलम में लिखने की कामना होती है? मोटर में चलने की कामना होती है? नहीं होती। अगर ऐसा माने कि कामना मन में होती है तो फिर कामना अपूर्ति का दुख भी मन में होना चाहिए, परंतु कामना अपूर्ति का दुख कर्ता को होता है। अतः वास्तव में कामना मन बुद्धि में नहीं होती, अपितु कर्ता में होती है। करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कामना की पूर्ति और अपूर्ति से होने वाले सुख दुख रूप द्वंद्व में उलझे रहने के कारण मनुष्य का विवेक काम नहीं करता और वह परवश होकर कामना को मन में होने वाली मान लेता है। अगर यह विचार करें कि कर्ता कौन है, अगर मन करता होता तो वह बुद्धि के अधीन होकर कार्य नहीं करता, परंतु यह सबका अनुभव है कि बुद्धि जिस काम को न करने का निश्चय करती है, मन उसको करने की कामना छोड़ देता है, और बुद्धि जिसको करने का निश्चय करती है, मन उसको करने की कामना करने लगता है। परंतु बुद्धि भी स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि बुद्धि भी एक करण है। जब मनुष्य किसी कामना की पूर्ति का सुख लेता है, तभी बुद्धि उस काम को करने का निर्णय लेती है, परंतु सुख भोग का परिणाम दुख होता है। ऐसा समझने वाला मनुष्य कामना पूर्ति के सुख का त्याग कर देता है, तो बुद्धि सुख भोग में प्रवृत्ति का निर्णय नहीं लेती, अपितु उसका त्याग कर देती है। करण कर्ता के अधीन होता है और क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है। साधक तमम करणम, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि अगर स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने स्वरूप में कर्तापन का निषेध किया है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता न तो सत हो सकता है न असत हो सकता है, क्योंकि सत में भोक्तापन का अभाव है और असत में भोक्तापन संभव ही नहीं है। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, जो कि वास्तव में है, तब न करता रहता है न भोगता रहता है, प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में कोई कर्ता भोगता नहीं है, केवल माना हुआ है। यहां एक बात ध्यान देने की है कि ज्ञान होने पर जब साधक का शरीर से संबंध नहीं रहता, तब उसका शरीरी से भी संबंध नहीं रहता। कारण कि शरीर के संबंध से ही चिन्मय सत्ता शरीरी कहलाती है। शरीर का संबंध छूटने पर चिन्मय सत्ता तो रहती है, पर उसका नाम शरीरी नहीं होता। चिन्मय सत्ता में संपूर्ण शरीरी एक हो जाते हैं। उस चिन्मय सत्ता को ही ब्रह्म कहते हैं और उसमें स्वतः सिद्ध स्थिति को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति में जीव का ब्रह्म से साधर्म्य हो जाता है।
अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम उपागताः। साधर्म्य होने पर जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वह शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर तथा स्वाधीन हो जाता है। इसको योग की प्राप्ति भी कहते हैं। तदा योगम अवाप्स्यसि। जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं होता, और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं होता। यह नियम है। परंतु एक अवस्था ऐसी भी होती है जिसमें साधक को योग का, ज्ञान का अथवा प्रेम का अभिमान हो जाता है, और वह मान लेता है कि मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं अथवा मैं प्रेमी हूं। कारण कि अनादिकाल से जीव में यह आदत पड़ी हुई है कि वह जिसके साथ संबंध करता है उसका अभिमान कर लेता है। जैसे धन मिलने से मैं धनी हूं, योग होने से मैं योगी हूं। मैं योगी हूं, यह वास्तव में योग का भोग करना है, क्योंकि इसमें योग का संग है। योग के साथ अहम मिला हुआ है। मैं ज्ञानी हूं, यह वास्तव में ज्ञान का भोग है, क्योंकि इसमें ज्ञान का संग है। ज्ञान के साथ अहम मिला हुआ है। मैं प्रेमी हूं, यह वास्तव में प्रेम का भोग है, क्योंकि इसमें प्रेम का संग है। प्रेम के साथ अहम मिला हुआ है। भोग न रहने पर योगी ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहता, अर्थात व्यक्तित्व सर्वथा मिट जाता है। कारण कि योग, ज्ञान या प्रेम मिलने से मनुष्य उनके साथ एक हो जाता है, अर्थात वह योग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप या प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसलिए उनका अभिमान नहीं होता। जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक पतन की संभावना रहती है। इसलिए जो योग का अभिमानी है वह कभी भोग में भी फंस सकता है। जो ज्ञान का अभिमानी है वह कभी अज्ञान में भी फंस सकता है। जो मुक्ति का अभिमानी है वह कभी बंधन में भी फंस सकता है। जो प्रेम का अभिमानी है वह कभी राग में भी फंस सकता है। जब योग, ज्ञान और प्रेम का अभिमान नहीं रहता तब साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी साधक ने जिस प्रणाली को मुख्यता दी है उसका एक सूक्ष्म संस्कार रह जाता है, जिसको अभिमान शून्य अहम कहते हैं। जैसे भुने हुए चने खेती के काम में नहीं आते पर खाने के काम में आते हैं, ऐसे ही वह अभिमान शून्य अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर अपने मत का संस्कार रहने से अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। तात्पर्य है कि उस सूक्ष्म अहम के कारण मुक्त पुरुष को अपने मत में संतोष हो जाता है। जब तक अपने मत में संतोष है, अपनी मान्यता का आदर है, तब तक दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होती। साधन तो अलग अलग होते हैं पर साधन तत्व एक होता है, अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग आदि सभी साधन मिलकर साधन तत्व होता है। मुक्त पुरुष का मत साधन तत्व होता है, परंतु वह साधन तत्व को ही साध्य मानकर उसमें संतोष कर लेता है। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह जिस मत को पकड़कर चलता है वही उसको सत्य दिखाई देने लग जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने मत का अनुसरण तो करे पर उसको पकड़े नहीं, अर्थात उसका आग्रह न रखे, न ज्ञान का आग्रह रखे न प्रेम का। वह अपने मत को श्रेष्ठ और दूसरे मत को निकृष्ट न समझे, प्रत्युत सबका समान रूप से आदर करे। गीता के अनुसार जैसे मोह कलिल का त्याग करना आवश्यक है, ऐसे ही
श्रुति विप्रतिपत्ति का त्याग भी आवश्यक है। गीता 2 अध्याय में ये बात कहती है, क्योंकि ये दोनों ही साधक को अटकाने वाले हैं, मोह और विप्रतिपत्ति। इसलिए साधक को जब तक अपने में दार्शनिक मतभेद दिखाई दे, संपूर्ण मतों में समान आदर भाव न दिखे, तब तक उसको संतोष नहीं करना चाहिए। अपने में मतभेद दिखाई देने पर वह साधन तत्व तक तो पहुंच सकता है, पर साध्य तक नहीं पहुंच सकता। साध्य तक पहुंचने पर अपने मत का आग्रह नहीं रहता और सभी मत समान दिखाई देते हैं। मतभेद को लेकर आचार्यों में लड़ाई नहीं होती, प्रत्युत उनके अनुयायियों में लड़ाई होती है। कारण कि अनुयायियों को मुक्त अवस्था का अनुभव तो हुआ नहीं, पर मत का आग्रह रह गया, जबकि आचार्यों को अनुभव हो चुका है। आचार्यों के मतभेद से अनुयायियों में अपने मत के प्रति राग और दूसरे मत के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। राग द्वेष होने से सत्य की खोज में बड़ी भारी बाधा लग जाती है, परंतु राग द्वेष न होने पर साधक सत्य की खोज करता है कि जब वास्तविक तत्व एक ही है तो फिर मतभेद क्यों है। इसलिए वह मुक्ति में भी संतोष नहीं करता। सत्य की खोज करते करते वह खुद खो जाता है और वासुदेवः सर्वम शेष रह जाता है। जिस साधक में पहले भक्ति के संस्कार रहे हैं, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। इसलिए जब उसको मुक्ति का रस भी फीका लगने लगता है, तब उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी। साधन भक्ति में साधन और साध्य दोनों भगवान होने से अपने मत का आग्रह सुगमता से छूट जाता है और साध्य भक्ति अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर सब कुछ भगवान ही है। ऐसे भगवान के समग्र स्वरूप का साक्षात अनुभव हो जाता है और साध्य में अगाध प्रियता जागृत हो जाती है। प्रियता जागृत होने पर किसी एक मत में आग्रह नहीं रहता। सभी मतभेद गलकर एक हो जाते हैं। मुक्ति में तो अखंड रस, एक रस मिलता है, पर भक्ति में अनंत रस, प्रतिक्षण वर्धमान रस मिलता है। प्रेम संपूर्ण साधनों का अंतिम फल अर्थात साध्य है। प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन के द्वारा इसी साध्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि अथवा प्रेम योनि है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हुआ है और परमात्मा प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। मनुष्य और साधक पर्याय हैं। जो साधक नहीं है वह वास्तव में मनुष्य भी नहीं है। जो साधक है वही वास्तव में मनुष्य है। मनुष्य का खास कर्तव्य है सत्य को स्वीकार करना। परमात्मा है, यह सत्य है, और संसार नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को सत्य मानना भी सत्य को स्वीकार करना है, और असत्य को असत्य मानना भी सत्य को स्वीकार करना है। जिसके साथ हमारा संबंध है उसके साथ संबंध मानना भी सत्य को स्वीकार करना है, और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसके साथ संबंध न मानना भी सत्य को स्वीकार करना है। मूल में एक ही सत्य है, वह यह है कि एक समग्र भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम्।